संसद में सियासी तापमान इस वक्त उबाल पर है, क्योंकि एक बड़ा बिल गिर चुका है और सरकार को जबरदस्त झटका लगा है। और ठीक उसी के बाद अब विपक्ष अपनी नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। सवाल यह है कि क्या अब टकराव और बढ़ने वाला है और किन मुद्दों को लेकर के संसद में टकराव देखने को मिल सकता है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल शुक्रवार को लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन बिल पेश किया गया था, जिसका मकसद महिला आरक्षण कानून में बदलाव करना था। लेकिन लंबी बहस और भारी मतभेदों के बाद यह बिल पास नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसे किसी भी संविधान संशोधन बिल को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है। वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 वोट आए, यानी आंकड़ा जरूरी 2/3 बहुमत से काफी पीछे रह गया और बिल गिर गया। अब यहीं से सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया। इस हार से जहां सरकार को झटका लगा है, तो वहीं विपक्ष में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। संसद में आपको बता दें कि इस एकजुटता से उत्साहित विपक्ष अब एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। खबर है कि विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर से महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियां इस मुद्दे पर आपस में चर्चा कर रही हैं। बताया जा रहा है कि एक संभावित प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने पर भी काम शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि इससे पहले भी विपक्ष की तरफ से ऐसा प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उसे लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने खारिज कर दिया था। अब विपक्ष उसी प्रस्ताव को दोबारा लाने की तैयारी में है, लेकिन इस बार कुछ बदलावों के साथ। दरअसल आपको बताएं कि पिछली बार दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ओम बिरला और सीपी राधाकृष्णन ने अपने आदेश में साफ बताया था कि नोटिस किन कारणों से खारिज किए गए हैं। ऐसे में विपक्ष अब उन कमियों को दूर करके फिर से नोटिस दाखिल करने की योजना बना रहा है। हालांकि अभी यह पूरा मामला शुरुआती चरण में है और अंतिम फैसला आने में थोड़ा समय लग सकता है। इसी बीच यह भी माना जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह पहल सिर्फ कानूनी कदम नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक दबाव बनाने की भी रणनीति हो सकती है। बता दें कि हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव प्रक्रिया और अधिकारियों को लेकर के विवाद सामने आए हैं, जिन्हें विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है। ऐसे में अगर विपक्षी खेमे की बात करें तो इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा सक्रिय इस समय तृणमूल कांग्रेस नजर आ रही है। हालांकि बाकी दल भी साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन अभी यह तय होना बाकी है कि नया प्रस्ताव दोनों सदनों में लाया जाएगा या किसी एक सदन से इसकी शुरुआत होगी। कुल मिलाकर के अब देखें तो संसद में महिला आरक्षण से जुड़े बिल गिरने के बाद सियासत और तेज हो गई है। विपक्ष उसी एकजुटता को आगे बढ़ाते हुए चुनाव आयोग के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में अब देखना होगा कि यह रणनीति कब जमीन पर उतरती है और इसका राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? चुनाव आयुक्त को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।